बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की चेतावनी के बाद भी मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं पर हमले के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश के नोआखाली में भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला कर दिया है और जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ भी मारपीट की है। इस्कॉन की ओर से ट्वीट कर हमले की जानकारी दी गई है। इस्कॉन ने हमले की तस्वीर भी जारी की है। इस्कॉन ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, बांग्लादेश के नोआखाली में आज इस्कॉन मंदिर और श्रद्धालुओं पर भीड़ ने हिंसक हमला किया। मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा है और कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। हम बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों को न्याय के दायरे में लाने की मांग करते हैं। बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश के चटगांव मंडल के कोमिला क्षेत्र में कुरान के अपमान की बात फैलाकर हमलावरों ने कई जगहों पर दुर्गा पूजा पंडालों पर हमला किया। इतना ही नहीं, मंदिरों में तोड़फोड़ भी की गई थी। इस दौरान हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 500 से ज्यादा हिंदू घायल बताए जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चेतावनी दी थी। शेख हसीना की चेतावनी के बाद भी हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शेख हसीना ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि हिंदू मंदिरों और दुर्गा पूजा के पंडालों में जिसने भी हमला किया है, जो कोई भी इस हमले में शामिल है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस धर्म के लोग थे। हमलों के पीछे वही लोग हैं जो जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रहे हैं। बता दें कि इसी हफ्ते बांग्लादेश के कोमिल्ला में दुर्गा पूजा पंडालों में भी हमले हुए। बांग्लादेश की जनसंख्या की बात करें तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश की 14 करोड़ 9 लाख की आबादी में करीब 8.5% हिंदू हैं। कोमिल्ला जिले में हिंदू समुदाय के लोगों की काफी आबादी रहती है। न्यूज तक ब्यूरो। हाँ, बाहर को निकले ना लोग हो अरे रुको, जाल निकल जाए यार, 2 मिनट रुको। एक साइड में जाल भी निकल जाए। हाँ, जाल तो दिखा रहा है, एक साइड लेके थोड़ा घूमियो नहीं। अरे रुको, रुको, अरे इसका नीचे डाल, अरे जाल निकल जाए यार बेबी। अरे लेके निकल जाए जाल, इधर मिल जाएगा। कौन सा जाल खुल जाए? हां, मौजूद बहुत पड़े। ले पड़ेला जाल है। नीचे बाहर नीरियो, बाहर नीरियो। कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं भवरी देवी कांड के मुख्य अभियुक्त महिपाल मदेरणा का निधन हो गया, जिससे शोक की लहर व्याप्त हो गई। समय न्यूज पर स्वागत है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी व आला कमानों ने बैठकर कांग्रेस की विचारधारा से देश में हो रही गतिविधियों पर चर्चा की गई। साथ ही अब कांग्रेस के सदस्यता अभियान समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। देश में हो रही घटनाओं पर चर्चाएं की गई। इसको लेकर रणदीप सुरजेवाला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनिए क्या कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला।
नशे के बड़े बड़े संगठित व्यापारी सरकार की नाक के नीचे खुलेआम घूम रहे हैं और फल फूल रहे हैं। खास तौर से कांग्रेस कार्य समिति ने नोट किया कि जिस अडानी पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन 21,000 करोड़ की पकड़ी गई थी, उससे ठीक पहले 25,000 किलो हेरोइन वहां से निकलकर हिंदुस्तान के बाजार में आ गई। क्या यह बगैर सरकार के संरक्षण के हो सकता था? तो देश के युवाओं को नशे में धकेलने का जो षड्यंत्र है, उस पर गहन चिंता कांग्रेस कार्य समिति ने व्यक्त की। अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से तार तार है और जिस प्रकार से लाखों किसान 3 कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं, उनके साथ सहमति जताते हुए एक बार फिर उन कानूनों को खत्म करने की चर्चा भी की गई। लखीमपुर खेड़ी का नरसंहार हो या मोदी जी द्वारा देश के गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त ना करना हो, यह अपने आप में देश के लिए शर्मनाक घटनाएं हैं, किसी भी केंद्रीय सरकार के लिए। जिस प्रकार से केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का इस्तेमाल भाजपा के खोए हुए जनाधार को दोबारा लौटाने के लिए किया जा रहा है और चुनी हुई सरकारों के अधिकार और उनकी पुलिस के अधिकार छीनकर केंद्र सरकार उन्हें स्वयं के अंदर ले रहा है, इस पर एक व्यापक राय बनाकर और इन्हें वापस करने के लिए एक संकल्पबद्धता सीडब्ल्यूसी ने दोहराई। कांग्रेस कार्य समिति ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, पिछड़े वर्गों, इनके ऊपर जो लगातार उनके अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, उस पर गहन चिंता व्यक्त की। जिस प्रकार से 70 साल में देश की कमाई संपत्ति को बेचकर मोदी जी अपना सरकार चलाना चाहते हैं, यह अपने आप में देशद्रोह से कम की परिभाषा में नहीं आता और इसे लेकर भी कांग्रेस कार्य समिति ने चिंता व्यक्त की। जिस प्रकार से भिन्न भिन्न संस्थानों पर हमला बोला जा रहा है और उनकी चर्चा केसी वेणुगोपाल जी ने की, उसको लेकर भी कांग्रेस कार्य समिति ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में चर्चा की और आखिर में यह संकल्प लिया कि देश को जगाने का दायित्व, देश के जनमानस की आत्मा को झकझोरने का दायित्व यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है और कांग्रेस कार्य समिति ने उस दायित्व और के प्रति अपना संकल्प दोहराते हुए यह कहा, ये संकल्प लिया, ये दृढ़ निश्चय लिया कि पूरे देश के अंदर इन और दूसरे जनता से जुड़े मुद्दों पर एक व्यापक जन जागरण अभियान की हम शुरुआत करेंगे। 2 और प्रस्ताव, एक मोदी और महंगाई दोनों देश के लिए कैसे हानिकारक हैं और दूसरा किस प्रकार से खेती पर, किसान पर, बगैर जमीन के खेत मजदूर पर, मंडी मजदूर पर, छोटे छोटे दुकानदार आड़ती पर किस प्रकार से एक सुनियोजित हमला बोला जा रहा है ताकि 25 लाख करोड़ का कृषि व्यापार 2 या 3 मित्रों की जेब में डाल दिया जाए और बाकी सब उनके गुलाम बन जाएं अपने खेत खलिहान के अंदर। इस पर एक व्यापक प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने पारित किया। इसके साथ ही कांग्रेस में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। विभिन्न तारीखों का चयन किया गया बैठक में। इसको लेकर फिर रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनिए क्या हुई। सबसे बड़ा देश का सदस्यता अभियान छेड़ने की शुरुआत 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक। दूसरी उसमें महत्वपूर्ण तिथि है 16 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर और ब्लॉक प्रेसिडेंट इत्यादि का चुनाव होगा। तीसरी महत्वपूर्ण तिथि है 1 जून 2022 से 20 जुलाई 2022 तक, जब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और पीसीसी के मेंबर्स का चुनाव होगा। चौथी महत्वपूर्ण तिथि है 21 जुलाई 2022 से 20 अगस्त 2022 तक, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। और पांचवी महत्वपूर्ण तिथि है 21 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022,
जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव होगा और इसके ठीक बाद प्लेनरी सेशन में कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों इत्यादि के चुनाव की तिथि प्लेनरी सेशन जो प्रथा रही है वो उसको निर्धारित करेगा। तो मुझे लगता है कि लगभग 4 घंटे के करीब चली ये बैठक, जिसमें 45 के करीब साथियों ने हिस्सा लिया, अपनी अपनी बात रखी, बड़े सौहार्दपूर्ण, बड़े भाईचारे के और बहुत प्रेम के वातावरण में संपन्न हुई और इस देश में जनता की निर्णायक आवाज को आगे बढ़ाने के लिए दूरगामी निर्णय कांग्रेस कार्य समिति ने लिए, जिनका क्रियान्वयन आप अगले 6, 8, 10 महीने के अंदर जो अभी शुरू हो जाएगा और आप देखिए।